नमस्कार। आज हम लोग नीति श्लोका को पढ़ेंगे। इसमें मूल रूप से महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो उस समय लगभग युद्ध समाप्ति की ओर था। तो धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे। जन्मांध रहने के कारण विदुर जो हैं उसको युद्ध के बारे में सारी जानकारी दे रहे थे। उसी क्रम में धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते गए और विदुर जो हैं उसका जवाब देते गए कि युद्ध में क्या सब हो रहा है। उसे विदुर के द्वारा कहे गए श्लोक नीति श्लोका कहलाए। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे नीति श्लोक का। अयम पाठः सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः वर्तते। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष रूप से विदुर नीति से लिया गया है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में विदुर नीति से लिया गया है। युद्धम आसन्न प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। युद्ध समाप्ति पाकर अर्थात युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने मन की शांति के लिए, चित्त शांति मतलब अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्नों को नीति विषय में पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उसका उचित उत्तर विदुर देते हैं। ठीक, उसका अर्थात पूछे गए प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। इयम अपि ये तदेव प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। वही प्रश्नोत्तर रूप अर्थात वे ही प्रश्न उत्तर रूप। कौन प्रश्न उत्तर रूप? जो धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं और विदुर उसको जवाब देते हैं, तो वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। इयम अपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी, इयम अपि मतलब यह भी भगवत गीता की तरह, भगवत गीता के समान अर्थात भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। अब जो है ये श्लोक है, यस्य कृत्यम नो विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धि वा सवै पंडित उच्यते। ठीक है, यस्य कृत्यम जिसके कार्य में, जिसको करने में, ठीक है, जिसके कर्म में क्या है, नो विघ्नन्ति बाधा नहीं डालते हैं, जिसके कर्म में बाधा नहीं डालते हैं। कौन? शीतम उष्णम ठंडा गर्मी भय, ठीक है, ठंडा गर्मी भय अर्थात जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति, समृद्धि मतलब उन्नति, असमृद्धि मतलब अवनति, ठीक है, उन्नति अवनति इत्यादि बाधा नहीं डालते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र ने पूछे हैं कि पंडित कौन है, तो इसके जवाब में विदुर क्या देते हैं, यस्य कृत्यम जिसके कार्य में, जिसके कर्म में ठंडा गर्मी भय, ठीक है, ठंडा गर्मी भय रति आनंद, समृद्धि मतलब उन्नति, असमृद्धि अवनति बाधा नहीं डालते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। पुनः देखेंगे, जिसके कर्म में ठंडा गर्मी भय आनंद समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं डालते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। अगला है तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते।
अब कहता है तत्वज्ञ सर्वभूताना, ठीक है, तत्वज्ञ सर्वभूताना अर्थात सभी तत्व को जानने वाले। तत्वज्ञ मतलब क्या? तत्व को जानने वाले। किसके तत्व को जानने वाले? सर्वभूताना, सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाले। योगज्ञ सर्वकर्मणा, सभी कर्म के योग को जानने वाले। उपायज्ञो मनुष्याना, और सभी मनुष्यों के उपाय को जानने वाले व्यक्ति, नर मतलब पुरुष या व्यक्ति, पंडित कहलाते हैं या पंडित कहे जाते हैं। अर्थात हो गया इससे कि धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न पूछे होंगे कि पंडित कौन कहलाते हैं। मतलब पहले था कि पंडित कौन कहलाते हैं, तो हो गया, तो अब कह रहा है कि कौन पुरुष पंडित कहलाते के तत्व को जानने वाले हैं, सभी कर्मों के योग वाले हैं, सभी मनुष्यों के उपाय को जानने वाले पुरुष पंडित कहलाते हैं। आगे देखते हैं तीसरा, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। कहता है अनाहूत प्रविशति। अनाहूत एक होता है आहूत, बुलाने पर। अनाहूत मतलब बिना बुलाए, ठीक है। अनाहूत अर्थात बिना बुलाए जो प्रवेश करता है। प्रविशति मतलब जिसको हम बुला नहीं रहे हैं वो अपने मन से आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। और पृष्ठो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता है। बहुभाषते मतलब बहुत भाषण देता है, बोलता है। और पृष्ठो मतलब नहीं पूछने पर, अर्थात बिना पूछे जो बहुत बोलता है। और विश्वस्ते विश्वसिति, जो अविश्वासी है उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। जो अविश्वासी है उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। मूढ़ चेता नराधमा, वह पुरुष मूर्ख और नीच कहलाता है, ठीक है। वह पुरुष क्या कहता है? मूर्ख, मूढ़ा मतलब मूर्ख, नराधमा अधमा मतलब, और वह नीच कहलाता है। बिना पूछे जो प्रवेश करता है, बिना बुलाए जो प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, वही व्यक्ति मूर्ख और नीच कहलाता है। अगला है एको धमः धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांति ही उत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसका सुखवः। अब क्या कहा? एको धर्म परम श्रेष्ठ, अर्थात मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, श्रेष्ठ है, ठीक है। एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है, अर्थात सब में श्रेष्ठ कौन है? तो एक धर्म, ठीक है। मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। क्षमय का शांति उत्तम, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। क्षमय का, क्षमा एका, क्षमा मतलब हो गया क्या? क्षमा करना। एक का मतलब एक, यदि किसी को एक क्षमा भी कर दिए हैं तो हमें शांति मिल गई। तो वही क्या कहता है? एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या ही एक ऐसी वस्तु है जो क्या करते हैं? तृप्ति, जिससे संतुष्टि मिल जाती है। एक विद्या से ही क्या हो जाती है? एक विद्या मतलब क्या? विद्या से ही, एक तो विद्या है नहीं, विद्या तो अनेक है, तो यहाँ एक नहीं लेकर के बल्कि विद्या से ही क्या होती है? परम तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अहिंसका सुखवहा, और एक अहिंसा ही जो है क्या है? सभी सुखों को प्रदान करती है, अर्थात सुख देने वाली है। एक अहिंसा ही क्या है? सुख देने वाली है। एक धर्म सर्वश्रेष्ठ है, एक क्षमा उत्तम शांति है, विद्या संतुष्टि देने वाली है, और एक अहिंसा जो है सुख प्रदान करने वाली है। आगे देखते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। कहता है त्रिविधम, तीन विधि हैं, नरकस्य इदम द्वारम, इस नरक के द्वार का, ठीक है। अर्थात नरक के तीन द्वार हैं, तीन दरवाजे हैं नरक जाने का। नाशनात्मनः, इससे आत्मा का नाश होता है, ठीक है। इससे आत्मा का क्या होता है? नाश होता है। नरक के तीन द्वार हैं, इससे आत्मा का नाश होता है। कौन कौन है तीन द्वार? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, तो इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब इसको पुनः, नरक के तीन द्वार हैं, कौन कौन? नाम भी पहले ले सकते हैं।
काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है अपने आप को ही, मतलब आत्मा को नष्ट करता है, मतलब क्या, अपने आप को भी नष्ट ये कर देता है। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का नाश होता है, अर्थात अपने आप का नाश होता है। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अगला है षड्दोषा पुरुषेण यह हातव्या भूतिमीक्षिता निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। कहता है षड्दोषा, 6 दोष हैं। कितने दोष हैं? 6 दोष हैं। पुरुषेन इह, इस पुरुष को, ठीक है, पुरुष के द्वारा 6 दोष को हातव्या, छोड़ देना चाहिए। भूतिम इच्छिता, मतलब अपनी इच्छा से, अर्थात अपनी इच्छा को बलपूर्वक, अपनी इच्छा से बलपूर्वक पुरुष को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता को। अब ये पुनः इसको हम उल्टा अर्थ भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम? भौतिक इच्छा, अपने इच्छा की पूर्ति करने के लिए, अर्थात अपने उन्नति रखने वालों के लिए, अपने प्रगति रखने वालों के लिए, ठीक है, जो प्रगति सोचते हैं कि हम प्रगति करेंगे, तो उन प्रगति रखने वालों को, ठीक है, अर्थात प्रगति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को। निंद्रा मतलब अधिक सोना, नींद। तंद्रा मतलब क्या? ऊँघना, नींद नहीं ले रहे हैं लेकिन ऊँघ रहे हैं, वही हुआ तंद्रा, निंद्रा, तंद्रा। उसके बाद है भय, डरना, क्रोध, गुस्सा करना, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब क्या? कि मतलब कोई भी एक काम कर रहे हैं तो वह काम 1 घंटा में भी खत्म हो सकता है, लेकिन उसको बहुत दिन लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी छोटे काम को भी बहुत दिनों तक ले जाना ही क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्रता। तो क्या क्या हो गया कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए जो पुरुष प्रगति की इच्छा रखते हैं। अगला देखेंगे, सत्येन रक्ष्यते धर्मो, विद्यायोगेन रक्ष्यते, मिर्जया रक्ष्यते रूपम, कुलम वीरतेन रक्ष्यते। अब ये क्या कहता है? सत्येन रक्ष्यते धर्म, ठीक है, अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है। विद्या के द्वारा योग की रक्षा होती है। और क्या कहता है? मिर्जया, श्रृंगार से, मिर्जया मतलब श्रृंगार, श्रृंगार से क्या होती है? रूप की रक्षा होती है। कुलम वीरतेन रक्ष्यते, वीरतेन मतलब क्या? व्यवसाय, वृत्ति, ठीक है, क्या होता है? व्यवसाय, वृत्ति, आचरण, ठीक है, तो आचरण से वंश की रक्षा होती है। तो सत्य के द्वारा धर्म रक्षित होता है, विद्या से योग रक्षित होता है, श्रृंगार से रूप रक्षित होता है और आचरण से वंश रक्षित रहता है। ऐसे भी बोल लिख सकते हैं। पुनः इस रूप में भी लिख सकते हैं कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और आचरण से वंश की रक्षा होती है। अगला देखेंगे फिर, कहता है पुरुष सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अब ये क्या कहता है? हे राजन, हे राजन अर्थात हे राजा, राजा को संबोधित करते हैं, हे राजन। क्या कहते हैं? सुलभा पुरुषा सततम प्रियवादिनः। क्या कहते हैं? हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। सततम मतलब क्या? हमेशा। हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग आसानी से, सुलभ से मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य, अप्रिय और उचित बोलने वाला और सुनने वाला बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं। क्या करते हैं? हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं और अप्रिय बोलने वाले, और क्या करने वाले? अप्रिय बोलने वाले और उचित कहने वाले, सुनने वाले, ये जो हैं बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं। हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही अच्छा, उचित बोलने वाला और सुनने वाला बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं। अगला है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गिरिदीप्तयः
स्त्रियः श्रेयो गृहस्य उक्ताः तस्माद् रक्षया विशेषता। अब ये क्या कहता है कि पूजनीया महाभागा, पूजनीय है वह महाभागी, पुण्य प्रदान करने वाली है कौन? गृह दीप्तया, जो घर की दीपक के समान है, अर्थात घर की लक्ष्मी है। स्त्रियो श्रियो मतलब घर की वह स्त्री, घर के लक्ष्मी। गृहस्य उक्ता, घर को सुंदर करने वाली। तस्मात् रक्षया विशेषता, उसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अर्थात स्त्रियां घर की लक्ष्मी स्वरूप है, पूजनीय, महाभाग्यशाली, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। ठीक है, गृहस्य उक्ता मतलब घर की लक्ष्मी कही गई है, उसकी रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। ठीक है, अर्थात उसकी रक्षा जो है विशेष रूप से करने योग्य होनी चाहिए। तो स्त्री घर की लक्ष्मी, ठीक है, स्त्रिया श्रियो, स्त्री घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभागी, पुण्य प्रदान करने वाली, घर में दीपक के समान। ठीक है, वह घर की लक्ष्मी कही गई है, उसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। पुनः इसका अर्थ ले लेंगे कैसे कि स्त्री जो है घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशाली, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, इसलिए इसकी रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। अंतिम है अकीर्तिम विनयो हन्ति, हनति अनर्थम पराक्रमः, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, आचारो हनन्त्य लक्षणम। अब ये क्या कह रहा है? हन्ति मतलब मारता है, विनम्रता मतलब क्या? विनम्रता से। ठीक है, अर्थात विनम्रता से अकीर्तिम हन्ति, क्या? अपयश दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विनम्रता से अपयश क्या हो जाती है? दूर हो जाता था, नष्ट हो जाती है। अर्थात यदि हम विनम्र हैं तो कोई अनिष्ट होने वाला है, अकीर्ति मतलब कोई खराब काम होने वाला है, लेकिन फिर भी वह समाप्त हो जाती है। हन्ति अनर्थम पराक्रमः, हन्ति अनर्थम पराक्रमः। अब कहता है परिश्रम से, पराक्रम मतलब क्या? परिश्रम से, अनर्थम हन्ति मतलब अनर्थम क्या? गरीबी। परिश्रम से गरीबी नष्ट हो जाती है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्या कहता है अब कि क्षमा अर्थात हमेशा क्षमा जो है क्रोध को दूर कर देता है, क्रोध को नष्ट कर देता है। हमेशा क्षमा जो है क्रोध को नष्ट कर देता है। और क्या कहता है? आचारो हनन्त्य लक्षणम, अर्थात सुंदर आचरण जो है, ठीक है, सुंदर आचरण जो है खराब आदत को नष्ट कर देता है। ठीक है, सुंदर आचरण जो है क्या करता है? खराब आदतों को नष्ट कर देता है। अब ऐसे अर्थ ले लेंगे पुनः क्या कि विनम्रता से अपयश नष्ट होता है मतलब मर जाता है, और परिश्रम से गरीबी नष्ट हो जाती है, हमेशा क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है, और सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? बुरी आदतों का नाश हो जाता है। ठीक है, ये जो है अगले पार्ट में जो है इसका अगले वीडियो में जो है इसका प्रश्न उत्तर कर देंगे। ठीक है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगले वीडियो हम अगले अध्याय को लेकर के जल्दी आ रहे हैं। धन्यवाद।